आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो एक अकेली डरावनी ऑडियो रिकॉर्डिंग से शुरू होती है और एक ऐसे रहस्य पर जाकर खत्म होती है जिसका कोई जवाब नहीं। ये कहानी है एक वीरान हवेली और उसके अंदर मौजूद एक आईने की। ये थे राहुल नाम के एक नौजवान के आखिरी शब्द जो रिकॉर्ड हो गए। इसके बाद सिर्फ सन्नाटा। पर यह आवाज हम तक पहुंची कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल, इसका मतलब क्या था? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें कहानी को उल्टा देखना होगा। मतलब शुरुआत करनी होगी अंत से, एक मोबाइल फोन और उसमें मिली एक अकेली रिकॉर्डिंग से। अगली सुबह हुई तो गांव वालों की नजर उस वीरान हवेली के ठीक बाहर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई, एक मोबाइल फोन। अब सवाल ये था कि ये फोन वहां आया कैसे और किसका था? और पता है उस फोन में क्या था? कुछ नहीं सिवाय एक डरावनी रिकॉर्डिंग के। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये राहुल का छोड़ा हुआ अकेला सुराग था। तो फिर आखिर हुआ क्या था उस रात? चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। और यकीन मानिए, इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही मामूली सी शर्त से। तो गांव के ठीक बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी। आप जानती हैं ऐसी जगहों के बारे में कैसी कैसी बातें होती हैं। लोग कहते थे कि रात में वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। लेकिन राहुल, उसे इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। तो बस दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसने शर्त लगा ली। शर्त थी उस हवेली में पूरी एक रात गुजारने की। और बस यही वो रात थी जहां राहुल की जानी पहचानी दुनिया पीछे छूट गई और हवेली का वो अंधेरा सच सामने आने वाला था। तो उस रात हवेली के अंदर आखिर हुआ क्या? उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा ही था कि धड़ाम, पीछे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब सोचिए, वो अंदर पूरी तरह से अकेला था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अंदर घुसते ही हवा में एक अजीब सी सीलन भरी गंध थी। फिर उसे ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन। जब वो हिम्मत करके ऊपर गया तो देखा कि एक कमरा बंद है और उसी के पीछे से कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। अब देखिए, यहाँ कोई भी होता तो शायद डर के मारे भाग जाता, लेकिन राहुल ने फैसला किया कि वो इस आवाज का सामना करेगा। डर तो उसे भी लग रहा था, पर उसने उस बंद कमरे का ताला तोड़ दिया। और उसका यही एक फैसला उसे कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर ले आया। उस कमरे के अंदर जो था वो था आईने का राज। ताला टूटा, दरवाजा खुला और सामने कुछ भी नहीं। कमरा बिल्कुल खाली था। एक पल को तो राहुल को लगा कि ये सब बस उसका वहम है। लेकिन वो कमरा पूरी तरह खाली नहीं था। ठीक सामने की दीवार पर एक बहुत बड़ा, पुराना, नक्काशीदार आईना टंगा हुआ था। और बस उसी आईने ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो राहुल ने उस आईने में देखा और उसके होश उड़ गए। आईने में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। वो झट से पीछे पलटा, वहां कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली। सोच कर देखिए इस सिचुएशन को। असल दुनिया में राहुल अकेला है, लेकिन आईने की दुनिया में उसके साथ कोई और भी है। ये कैसे हो सकता था? आईने में उसके ठीक पीछे एक औरत का अक्स था, सफेद साड़ी पहने हुए। पर जो सबसे डरावनी बात थी वो था उसका चेहरा, जिस पर आंखें नहीं थीं। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आईने के अंदर उस बिना आंखों वाली औरत का अक्स मुस्कुराया और वो धीरे धीरे आईने से बाहर निकलकर असल दुनिया में कदम रखने लगी। कहते हैं यही वो पल था जब घबराहट में राहुल ने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ, ये एक ऐसी पहेली है जो शायद कभी नहीं सुलझेगी। हमारे पास जो भी जानकारी है वो बस कुछ टुकड़ों को जोड़ने की एक कोशिश भर है। तो हुआ ये था, रात में राहुल एक शर्त की वजह से हवेली में गया। कुछ देर बाद उसका सामना उस भयानक आईने से हुआ। अपने आखिरी पलों में उसने वो आवाज रिकॉर्ड की और अगली सुबह उसका फोन हवेली के बाहर पड़ा मिला। उस रात के बाद राहुल फिर कभी नहीं मिला। वो बस गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो आईना क्या था? क्या वो किसी दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता था, या फिर किसी भटकती आत्मा के लिए कैद खाना? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी हवेली के अंधेरे में दफन रहेगा।